मैं आपके चरणों में झुककर धन्यवाद कहता हूं। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे आज का नया दिन देखने के लिए जीवित रखा। जब पूरी रात आपने मुझे, मेरे परिवार को, मेरे घर को अपने दूतों की छाया में सुरक्षित रखा। हे प्रभु, यह आपकी असीम कृपा है। धन्यवाद कि आपने मुझे नींद से उठाकर जीवन की एक और सांस दी। धन्यवाद कि आज का दिन आपके प्रेम और अनुग्रह से भरा हुआ है। हे पिता, जैसे ही सूरज उगता है वैसे ही मेरे हृदय में आपकी उपस्थिति का प्रकाश चमकता है। आप ही मेरे जीवन के प्रभात हैं, आप ही मेरे जीवन के प्रकाश हैं। हे प्रभु, आज का यह दिन मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। आपका पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे। मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरे कर्म, सब कुछ आपकी महिमा के लिए हो। हे परमेश्वर, आज मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आपका प्रेम मेरे भीतर बहता रहे, आपका शांति का झरना मेरे हृदय को ताजगी देता रहे। जब मैं बाहर निकलूं प्रभु, तो मेरे कदमों को दिशा दें, मेरे कार्यों में सफलता दें। मेरी जुबान से वह शब्द निकले जो दूसरों को आशीष दे। मेरे हाथ वो काम करे जो आपकी महिमा को बढ़ाए। हे पिता, सुबह का यह समय आपके साथ बिताना मेरे जीवन की सबसे बड़ी आशीष है। जब मैं आपके नाम में प्रार्थना करता हूं तो मेरी आत्मा को शांति मिलती है। आपका वचन कहता है, प्रातः मैं तेरी करुणा का गुणगान करूंगा और तेरी सच्चाई का रात में। धन्यवाद प्रभु कि आपकी करुणा हर सुबह नई होती है। जब मैं अपनी आंखें खोलता हूं तो आपकी कृपा को नया देखता हूं। धन्यवाद कि आपने मुझे मेरे अतीत की गलतियों से क्षमा किया। धन्यवाद कि आपने मुझे आज फिर से एक नया आरंभ दिया। हे प्रभु, आज मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे मन को शुद्ध करें, मेरे हृदय को नम्र करें। मुझे धैर्य, समझदारी और विवेक दें ताकि मैं हर परिस्थिति में आपका ही चेहरा खोज सकूं। जब किसी से मिलूं तो आपके प्रेम से भरा हुआ रहूं। जब कोई मुझे दुख दे तो मैं क्षमा कर सकूं। जब कोई मुझसे मदद मांगे तो मैं हाथ बढ़ा सकूं। प्रभु, मुझे अपनी दया और करुणा का पात्र बना दीजिए। आज का दिन आपके साथ शुरू होता है तो मैं जानता हूं यह दिन आशीषों से भरा होगा। आपका हाथ मेरे सिर पर है, आपकी उपस्थिति मेरे चारों ओर है। आप मेरे आगे आगे चल रहे हैं, मेरे पीछे आपके दूत मेरी रक्षा कर रहे हैं। हे पिता, मैं अपने परिवार को भी आपके चरणों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, सभी को आपके अनुग्रह में ढक लीजिए। उनके जीवन में शांति, स्वास्थ्य और प्रेम बढ़ता रहे। किसी भी प्रकार की बुराई, रोग या दुर्भाग्य उनके निकट न आए। हे प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं जो आज बीमार हैं। आपकी चंगाई की शक्ति उनके शरीर को स्पर्श करे। आपका रक्त उन्हें नया जीवन दे। जो हताश है उन्हें आशा दे, जो उदास है उन्हें आपकी उपस्थिति का आनंद मिले। धन्यवाद। बहुत सुंदर इच्छा है। सुबह की प्रार्थना प्रभु के साथ दिन की शुरुआत का सबसे पवित्र क्षण होता है। नीचे मैं आपको 2 शब्दों की गहरी, आत्मिक और रियल आवाज जैसी प्रार्थना दे रहा हूं। ऐसे शब्दों में लिखी गई है कि आप इसे पढ़ते समय प्रभु की उपस्थिति महसूस करेंगे, जैसे कि आप प्रभु से सीधा संवाद कर रहे हों। सुबह की प्रार्थना 2 शब्दों में, हे पिता परमेश्वर, आज इस नई सुबह में मैं आपके चरणों में झुककर धन्यवाद कहता हूं। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे आज का नया दिन देखने के लिए जीवित रखा। जब पूरी रात आपने मुझे, मेरे परिवार को, मेरे घर को अपने दूतों की छाया में सुरक्षित रखा। हे प्रभु, यह आपकी असीम कृपा है। धन्यवाद कि आपने मुझे नींद से उठाकर जीवन की एक और सांस दी। धन्यवाद कि आज का दिन आपके प्रेम और अनुग्रह से भरा हुआ है। हे पिता, जैसे ही सूरज उगता है वैसे ही मेरे हृदय में आपकी उपस्थिति का प्रकाश चमकता है। आप ही मेरे जीवन के प्रभात हैं, आप ही मेरे जीवन के प्रकाश हैं। हे प्रभु, आज का यह दिन मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। आपका पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे। मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरे कर्म, सब कुछ आपकी महिमा के लिए हो। हे परमेश्वर, आज मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आपका प्रेम मेरे भीतर बहता रहे, आपका शांति का झरना मेरे हृदय को ताजगी देता रहे। जब मैं बाहर निकलूं प्रभु, तो मेरे कदमों को दिशा दें, मेरे कार्यों में सफलता दें। मेरी जुबान से वह शब्द निकले जो दूसरों को आशीष दे। मेरे हाथ वो काम करे जो आपकी महिमा को बढ़ाए। हे पिता, सुबह का यह समय आपके साथ बिताना मेरे जीवन की सबसे बड़ी आशीष है। जब मैं आपके नाम में प्रार्थना करता हूं तो मेरी आत्मा को शांति मिलती है। आपका वचन कहता है, प्रातः मैं तेरी करुणा का गुणगान करूंगा और तेरी सच्चाई का रात में। धन्यवाद प्रभु कि आपकी करुणा हर सुबह नई होती है।
जब मैं अपनी आंखें खोलता हूं तो आपकी कृपा को नया देखता हूं। धन्यवाद कि आपने मुझे मेरे अतीत की गलतियों से क्षमा किया। धन्यवाद कि आपने मुझे आज फिर से एक नया आरंभ दिया। हे प्रभु, आज मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे मन को शुद्ध करें, मेरे हृदय को नम्र करें। मुझे धैर्य, समझदारी और विवेक दें ताकि मैं हर परिस्थिति में आपका ही चेहरा खोज सकूं। जब किसी से मिलूं तो आपके प्रेम से भरा हुआ रहूं। जब कोई मुझे दुख दे तो मैं क्षमा कर सकूं। जब कोई मुझसे मदद मांगे तो मैं हाथ बढ़ा सकूं। प्रभु, मुझे अपनी दया और करुणा का पात्र बना दीजिए। आज का दिन आपके साथ शुरू होता है तो मैं जानता हूं यह दिन आशीषों से भरा होगा। आपका हाथ मेरे सिर पर है, आपकी उपस्थिति मेरे चारों ओर है। आप मेरे आगे आगे चल रहे हैं, मेरे पीछे आपके दूत मेरी रक्षा कर रहे हैं। हे पिता, मैं अपने परिवार को भी आपके चरणों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, सभी को आपके अनुग्रह में ढक लीजिए। उनके जीवन में शांति, स्वास्थ्य और प्रेम बढ़ता रहे। किसी भी प्रकार की बुराई, रोग या दुर्भाग्य उनके निकट न आए। हे प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं जो आज बीमार हैं। आपकी चंगाई की शक्ति उनके शरीर को स्पर्श करे। आपका रक्त उन्हें नया जीवन दे। जो हताश है उन्हें आशा दे। जो उदास है उन्हें आपकी उपस्थिति का आनंद मिले। मैं आज आपके सामने झुककर धन्यवाद कहता हूं कि आपने मुझे इस धरती पर एक उद्देश्य के साथ भेजा है। धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन में योजनाएं बनाई हैं जो कल्याणकारी हैं। जैसा कि आपका वचन कहता है, मैं तुम्हारे लिए जो विचार करता हूं वे शांति के हैं, न कि हानि के। हे प्रभु, आज मैं आपके चरणों में अपनी एक सच्ची प्रार्थना लेकर आया हूं। आप जानते हैं, मेरे हृदय में एक इच्छा है कि मुझे एक सरकारी नौकरी मिले जहां मैं ईमानदारी, मेहनत और विश्वास योग्यता से सेवा कर सकूं। प्रभु, यह केवल मेरे स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं उस पद पर रहकर आपके नाम की महिमा कर सकूं, अपनी जिम्मेदारी को आपके आदर्शों के अनुसार निभा सकूं। हे पिता, मैं जानता हूं कि कोई भी वरदान आपकी अनुमति के बिना नहीं आता। आप ही अवसरों के द्वार खोलते हैं। आप ही वह चाबी है जो बंद रास्तों को खोल देती है। इसलिए प्रभु, आज मैं आपके सामने अपनी हर चिंता रखता हूं। आप मेरे मन की हर बात जानते हैं। मेरे संघर्ष, मेरी मेहनत, मेरी अधूरी कोशिशें सब आपकी आंखों से छिपी नहीं है। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आपने मुझे इस धरती पर यूं ही नहीं भेजा। आपने मुझे सामर्थ्य दी है, आपने मुझे बुद्धि दी है, आपने मुझे मेहनत करने का दिल दिया है। इसलिए मैं आज यह प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे भीतर का डर, निराशा और असफलता का भाव दूर कर दें और मुझे आपके समय पर भरोसा रखने वाला विश्वास दें। प्रभु, जब मैं परीक्षा की तैयारी करता हूं तो मुझे समझ की आत्मा दें। जब मैं पढ़ाई में थक जाऊं तो आप मेरी शक्ति बने। जब मन उदास हो तो आप मेरे भीतर नई ऊर्जा जगाएं। जब लोग कहें कि अब नहीं होगा तो मेरी आत्मा में आपकी आवाज गूंजे। मेरे लिए सब कुछ संभव है। हे परमेश्वर, मैं अपनी पढ़ाई, अपने प्रयास, अपनी योजना सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरा हर दिन आपकी दिशा में बढ़े, मेरा हर कदम आपके मार्ग में स्थिर रहे। मुझे अपने काम में ऐसा अनुशासन दें कि मैं समय का सही उपयोग कर सकूं। मुझे ये जान दें कि आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। प्रभु, जब मैं आवेदन करता हूं तो आपका हाथ मेरे दस्तावेजों पर हो। जब मेरा नाम सूचियों में लिखा जाए तो आपकी कृपा के कारण लिखा जाए। जब मेरा इंटरव्यू हो तो मेरे शब्दों में आपकी बुद्धि और नम्रता झलके। जब अधिकारी मेरे साथ बैठें तो वे मेरे भीतर आपकी आत्मा की उपस्थिति महसूस करें। हे पिता, यदि यह नौकरी मेरे जीवन की आपकी योजना का हिस्सा है तो कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति मुझे इससे वंचित न कर सके, क्योंकि आप कहते हैं, जो द्वार मैं खोलता हूं उसे कोई बंद नहीं कर सकता। धन्यवाद प्रभु कि आप मेरे भविष्य को जानते हैं। आप जानते हैं कि कब और कैसे चीजें पूरी होनी हैं। मुझे धैर्य दीजिए कि मैं आपकी प्रतीक्षा कर सकूं। मुझे यह भरोसा दीजिए कि आपकी देरी आपकी इनकार नहीं है, बल्कि आपकी योजना का हिस्सा है। हे प्रभु, मैं उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो मेरे जैसे हैं, जो नौकरी की प्रतीक्षा में हैं, जो निराश हो चुके हैं, जिनके घर में आर्थिक तंगी है, जो आंसुओं में आपसे पुकार रहे हैं। आप उनका भी भला करें प्रभु। आप उनके जीवन में भी सरकारी नौकरी के द्वार खोलें। आप उन्हें ऐसा आशीषित करें कि उनका जीवन गवाही बन जाए। प्रभु, जब मैं उस नौकरी में प्रवेश करूं तो मैं घमंड में न पड़ूं। मुझे यह सदा याद रहे कि यह आपकी देन है।
मैं अपने काम को उपासना समझूं, मैं लोगों के प्रति न्यायपूर्ण रहूं, मैं किसी के साथ पक्षपात न करूं, मेरे हाथ हमेशा सच्चाई और ईमानदारी में चले। हे प्रभु, मुझे ऐसा मन दीजिए जो दूसरों की भलाई में प्रसन्न हो, जो अपने पद का दुरुपयोग न करे, जो हमेशा नम्रता में रहे। मुझे याद रहे कि मेरा असली मालिक आप हैं और मैं आपकी सेवा के लिए इस धरती पर हूं। प्रभु, जब भी जीवन में असफलता आए तो मुझे यह सिखाएं कि वह भी आपकी शिक्षा का हिस्सा है। जब कोई दरवाजा बंद हो जाए तो मेरा विश्वास टूटने न पाए। मुझे यह समझने की सामर्थ्य दें कि आपकी योजनाएं मेरी योजनाओं से बड़ी और बेहतर हैं। धन्यवाद पिता कि आपने मुझे आज भी हिम्मत दी। धन्यवाद कि आपने मुझे उठाया जब मैं निराश था। धन्यवाद कि आपने मेरी पुकार सुनी, मेरे आंसुओं को देखा, मेरे संघर्षों को समझा। हे प्रभु, जब मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं महसूस करता हूं कि आपकी उपस्थिति मेरे आसपास है। आपका पवित्र आत्मा मुझे भर रहा है। आपके शब्द मेरे हृदय में गूंज रहे हैं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हां प्रभु, मैं नहीं डरूंगा। मैं असफलता से नहीं डरूंगा, मैं देर से नहीं डरूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप मेरे साथ हैं तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। आपका हाथ मेरे सिर पर है, आपका प्रेम मेरे चारों ओर है, आपकी कृपा मेरे मार्ग को सीधा कर रही है। आपका आत्मा मुझे सिखा रहा है, आपका वचन मेरे लिए दीपक बन गया है। हे पिता, जब मैं अपना रिजल्ट देखूं तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू हों, क्योंकि मैं जानूंगा कि यह आपकी ही कृपा से हुआ है। जब मैं पहली बार नौकरी पर जाऊं तो मैं आपके चरणों में झुककर धन्यवाद दूं। जब मैं पहली तनख्वाह लूं तो मैं उसका हिस्सा आपकी सेवा में अर्पित करूं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूं आप मेरे लिए काम कर रहे हैं, भले ही मैं अभी देख नहीं पा रहा। आप मेरे लिए रास्ता बना रहे हैं, भले ही दरवाजे अभी बंद हों। आप मेरे परमेश्वर हैं, आपकी योजनाएं सर्वोत्तम हैं, आपकी इच्छा पूर्ण है। मैं अपने पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, पिता, जैसा आप चाहें वैसा ही हो। और जब वह दिन आएगा जब मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी, मैं सबके सामने गवाही दूंगा कि प्रभु ने किया है और यह अद्भुत है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी सुनवाई के लिए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप विश्वास योग्य हैं। आप कभी देर नहीं करते, न ही अपनी प्रतिज्ञा भूलते हैं। आपका नाम सदा धन्य रहे। हे प्रभु, आपने हमारी रुलाई को हर्ष में बदल दिया, आपने हमारे आंसुओं को मुस्कान में बदल दिया, आपने हमारे अंधकार को प्रकाश में बदल दिया। धन्यवाद पिता, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं जो अपने बच्चों की पुकार को अनसुना नहीं करते। जब हम टूटे हुए थे, आपने हमें संभाला। जब हम हार मानने वाले थे, आपने हमें हिम्मत दी। जब सबने मुंह मोड़ा, तब आपने हमें गले लगाया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे जीवन में वह चमत्कार किया जिसे कोई मनुष्य नहीं कर सकता था। आपका वचन कहता है, धर्मी पुकारते हैं और यहोवा सुनता है और उन्हें उनके सब संकटों से छुड़ाता है। हां प्रभु, हमने पुकारा और आपने सुन लिया। हमने रोया और आपने हमारे आंसू पोंछे। हमने प्रतीक्षा की और आपने अपने समय में उत्तर दिया। धन्यवाद पिता कि आप हमारी पुकार का जवाब अपने समय में देते हैं। आपकी देरी, आपकी इनकार नहीं, बल्कि हमारे लिए आपकी परिपूर्ण योजना होती है। हम सोचते हैं कि आप देर कर रहे हैं, परंतु आप सदा सही समय पर कार्य करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपकी योजनाएं हमसे कहीं श्रेष्ठ है। जब हम निराश थे, आपने आशा दी। जब हमारे रास्ते बंद हो गए, आपने नया मार्ग बनाया। जब दरवाजे बंद थे, आपने खिड़की खोल दी। जब लोग बोले अब कुछ नहीं होगा, आपने कहा मेरे साथ सब कुछ संभव है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। बीमारी के समय में जब शरीर कमजोर था, आपने चंगाई दी। कर्ज के बोझ में जब मन टूटा था, आपने मुक्ति दी। तनाव के बीच जब नींद उड़ गई थी, आपने अपनी शांति की चादर ओढ़ाई। हे प्रभु, जब हम अकेले थे, आप हमारे साथी बने। जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, आप हमारे मार्गदर्शक बने। जब हम अंधेरे में भटक रहे थे, आपका वचन दीपक बन गया। धन्यवाद पिता कि आपने हमारे जीवन में हर परीक्षा को आशीष में बदल दिया। हम सोचते थे ये अंत है, परंतु आपने उसे एक नई शुरुआत बना दिया। हम सोचते थे सब खत्म हो गया, पर आपने कहा मैं सब कुछ नया कर दूंगा। आपके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। आपका अनुग्रह हर सुबह नया होता है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब हम भूल गए, तब भी आपने याद रखा। जब हम डगमगाए, तब भी आपने हमें थामा।
हे पिता परमेश्वर, हमारी पुकार आपने केवल सुनी ही नहीं बल्कि उस पर कार्य भी किया। आपने हमारी प्रार्थनाओं को आशीष में बदल दिया, हमारे आंसुओं को गवाही बना दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी रोज की जरूरतें पूरी की। आपने हमारी मेज पर भोजन रखा, हमारे सिर पर छत दी, हमारे शरीर को बल दिया, हमारे घर को शांति दी। आपका प्रेम हमारे जीवन की नींव है। हे प्रभु, जब संसार ने कहा नहीं, आपने कहा हाँ। जब लोगों ने दरवाजा बंद किया, आपने दूसरा दरवाजा खोला। जब सबने साथ छोड़ दिया, आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ बना रहा। धन्यवाद पिता कि आपने हमें सिखाया कि विश्वास क्या होता है। आपने हमें धैर्य सिखाया, आपने हमें प्रतीक्षा करना सिखाया। आपने दिखाया कि जब हम हार मानते हैं तब आप शुरू करते हैं। प्रभु, आज हम स्वीकार करते हैं कि आपकी योजना हमारी सोच से कहीं महान है। अगर आपने हमारी पुकार तुरंत न सुनी होती तो शायद हम आपकी महिमा को यूं न देख पाते। धन्यवाद कि आपने सही समय पर काम किया ताकि गवाही आपकी हो, हमारी नहीं। आपका धन्यवाद कि आपने बीमारी में चंगाई दी, दुख में दिलासा दिया, कर्ज में मुक्ति दी और निराशा में आशा दी। आपने हमारे जीवन में अद्भुत काम किए जो शब्दों में नहीं कहे जा सकते। हे पिता, आज हम आपके सामने कृतज्ञ हृदय से कहते हैं धन्यवाद प्रभु। आपने हमारी पुकार सुन ली, आपने हमें गिरने नहीं दिया, आपने हमें उठाया, आपने हमारे पांव स्थिर चट्टान पर रखे, आपने भय से मुक्त किया, आपने हमें अपने प्रेम में स्थिर किया। प्रभु, आपके बिना हम कुछ नहीं है, आपके साथ सब कुछ है। आपकी कृपा के बिना हम चल नहीं सकते, पर आपकी उपस्थिति के साथ हम हर बाधा पार कर सकते हैं। आपका धन्यवाद कि आप हर पल हमारे साथ हैं। धन्यवाद कि आपने हमारे बच्चों की रक्षा की, हमारे परिवार को संभाला, हमारे रिश्तों को नया बनाया, हमारे घर को आशीषित किया। धन्यवाद कि आपने हमारे चारों ओर सुरक्षा की दीवार खड़ी की है। आपका धन्यवाद कि आपने हमारे मन की गहराइयों में शांति बसाई। धन्यवाद कि हमें क्षमा किया जब हम भटक गए थे। धन्यवाद कि आपने हमें फिर से अपने प्रेम में खींच लिया। प्रभु, आज हम घोषणा करते हैं कि हमारा जीवन, हमारी सफलता, हमारी आशीषें सब आपकी देन है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति आपकी महिमा को कम नहीं कर सकती। धन्यवाद पिता कि आपने हर आंसू को महत्व दिया, हर पुकार को सुना, हर टूटे हृदय को जोड़ा। आपने हमारे जीवन में ऐसे अद्भुत काम किए जिन्हें देखकर हम बस कह सकते हैं यह प्रभु का कार्य है और यह अद्भुत है। हे परमेश्वर, हम सदा आपकी उपासना करेंगे, हम सदा आपका धन्यवाद करेंगे। हमारे होंठों से आपकी स्तुति कभी न रुके, हमारे जीवन से आपकी गवाही सदा चलके। हम जहां जाएं वहां आपकी शांति और प्रेम का प्रकाश फैलाएं। धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुन ली। अब हमारा विश्वास और मजबूत हो गया है। अब हमारी आत्मा प्रसन्न है। अब हमारा जीवन गवाही बन गया है। आपका नाम महिमा में हो प्रभु। आपका राज्य हमारे जीवन में प्रकट हो। आपकी इच्छा हर दिन पूरी हो और हमारा हर श्वास आपके नाम की स्तुति करता रहे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद। आपने हमारी पुकार सुन ली, आपने हमें उठाया, आपने हमें संभाला, आपने हमें नया जीवन दिया। हम ये धन्यवाद की प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में करते हैं। आमीन।